राम माता कौशल्या मुझसे पूछेंगी मेरे प्राणों के टुकड़े राम कहां हैं, उस समय मैं क्या उत्तर दूंगा। अयोध्या का जो मिलेगा मुझसे ही तो पूछेगा, मंत्रीवर सुमंत्र तुम श्री राम को लेकर के गए थे, राम कहां है, राम की कुशल क्या है। महाराज पूछेंगे मैं क्या उत्तर दूंगा। क्या बताऊंगा। समझा करके किसी तरह से भेजा। आज अर्धरात्रि में मंत्रीवर सुमंत प्रवेश किए, जिससे किसी से मुलाकात ही हमारी ना हुए। चक्रवर्ती जी के जब भवन में पहुंचे, जय जीव कहकर के प्रणाम किया। महाराज मंत्रीवर सुमंत्र आपके चरणों में प्रणाम करता है। महाराज दशरथ ने कहा सुमंत्र मेरे राघव की कुशल कहो, कुमार लक्ष्मण की कुशल कहो, विदेह राजनंदिनी की कुशल कहो। क्या वो लौट करके आ गए या जंगल की ओर चले गए। पुनि पुनि पूछहि मंत्री ही राऊ, प्रियतम सुवन सदेश सुना। बार बार कहते हैं कि तुम मेरे लिए संदेशा दो। मंत्रीवर सुमंत्र ने कहा महाराज आप धैर्य धारण करें, तब तो मैं सारी बातों बताऊंगा। मैंने उन्हें आने के लिए बहुत प्रार्थना की, पर मेरी प्रार्थना को उन्होंने सुना नहीं। कहा मैं अपने पिता को सत्य प्रतिज्ञ बनाना चाहता हूं। विदेह राजनंदिनी भी आने के लिए मना कर दी। प्रातः काल होते ही श्री राम ने निषाद राजगुह के द्वारा बटका दूध मंगाया और देखते देखते जटाओं के रूप में केशों को परिणत कर दिया। नौका में बैठ करके दोनों भाई विदेह राजनंदिनी जी के साथ गंगा के उस पार हो गए। महाराज दशरथ ने पूछा क्या मेरे राम लौट करके नहीं आए। नहीं महाराज, राम नहीं आए। नहीं महाराज। महाराज दशरथ ने कहा कौशल्य अब मेरे प्राण जाने वाले हैं, मेरे कंठ से प्राण निकलने वाले हैं, मेरी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। अंबा कौशल्या ने कहा महाराज आप धैर्य धारण करें, दुख रूपी सागर से पार हो जाएंगे, नहीं तो इस समय सारा परिवार, सारी अयोध्या, सारा समाज डूब जाएगा। आप ही तो इसके कर्णधार हैं।
धीरज धरिए तो पाइए पारू, नाही तो बूढ़िए सब परिवार। दशरथ ने कहा कि देवी कौशल्य, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। कौशल्य ना पश्यामी, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। देवी, अब मेरी मृत्यु निश्चित हो गई। आज मैं तुम्हें एक घटना सुनाता हूं। ये उस समय की घटना है जिस समय तुमसे हमारा विवाह नहीं हुआ था। मैं शब्द वेदी बाण चलाता था। अर्धरात्रि में एक वृक्ष के पीछे छिप करके मैं बैठा था। सरयू में मुझे डुब डुब की आवाज सुनाई दी। मैंने सोचा कि हाथी जल पी रहा है। मैंने वहीं पर तीक्ष्ण बाण का प्रयोग कर दिया और वह बाण जाकर के तपस्वी कुमार श्रवण के वक्षस्थल पर लग गया। श्रवण लोरे लग गया। हाय, किसने मुझ निरपराध को मारा है? मैंने कोई अपराध नहीं किया था और आज मुझे मारा गया। मुझे मरने का कष्ट नहीं है, कष्ट तो इस बात का है कि मैं अपने पिता को 64 तीर्थ नहीं करा पाया। बड़े बड़े ज्योतिषाचार्यों ने कहा था, विद्वानों ने कहा था कि श्रवण, अगर तुम अपने पिता को 64 तीर्थ करा दोगे तो तुम्हारे माता पिता के नेत्र आ जाएंगे। हाय, क्या होनी क्या हो गई, भई न चाह। मातु पिता प्यासे मरे, निरखत हो गेरा। मातु पिता प्यासे मरे, निरखत होंगे राम। माता पिता प्यासे राह को देख रहे होंगे। मेरा श्रवण आएगा, मुझे जल पिलाएगा। महाराज दशरथ पहुंच गए, चरणों को पकड़ा। तपस्वी कुमार, मुझसे अपराध हो गया है, मुझे क्षमा करो। मैंने तपस्वी के पैर पकड़े। तपस्वी ने कहा, राजन आप दुखी मत हो, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं आपको ब्रह्म हत्या का दोष नहीं लगेगा। मैं एक वैश्य कुमार हूं। मुझे बहुत कष्ट हो रहा है।
मेरे वक्षस्थल में लगे हुए बाण को निकाल दो, पर निकालने के पूर्व एक बात मेरी सुन लो। इस घड़े के जल को लेकर के जाओ, मेरे हाथों का भरा हुआ अंतिम जल मेरे माता पिता को पिला दो। नहीं तो मेरे माता पिता प्यासे मर जाएंगे। मां तो पिता प्यासे मरे, निरखत होंगे राम। एक बात कहूं, तुम बताना नहीं कि मैं दशरथ हूं, नहीं दोनों जलपान नहीं करेंगे। मेरे मरण का समाचार तो तब बताना जब वो पानी पी ले वे। महाराज दशरथ जल का पात्र लेकर के चल पड़े। पैरों की ध्वनि सुनाई देने लगी। शांतन सुशीला, श्रवण के माता पिता दोनों कहने लगे, लाल तू आ गया। महाराज दशरथ कुछ नहीं बोले। बेटा श्रवण आ गया, नहीं बोले। श्रवण आज तू बोलता नहीं है, मुझसे कोई गलती हो गई बता दे। आज दोनों को ये पता नहीं है कि श्रवण नहीं है। बेटा श्रवण, आज मैं तेरे हाथ से तब तक जल नहीं पीऊंगा जब तक तू बोलेगा नहीं। मैंने देवी दोनों मुनियों के चरणों को पकड़ लिया। निवेदन करने लगा, मैं श्रवण नहीं बल्कि श्रवण का हंता मैं दशरथ हूं। दशरथ, मेरे बाणों से तुम्हारे पुत्र के प्राण निकल गए। अपनी सारी गाथा सुना डाली। दोनों ने कहा, महाराज हमें ले चलो। हम लेकर के गए। मेरे लिए चीता तैयार कर दो। मैंने चीता तैयार की। महाराज मेरी गोद में मेरे पुत्र श्रवण को डाल दो। हम अपने पुत्र के साथ ही आज अंतिम यात्रा करेंगे। जैसे ही पुत्र को रख करके मैंने आग लगाई, चिता धू धू करके जलने लग गई। दोनों दंपतियों ने चित्कार किया, अरे दशरथ, आज हम अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राणों को विसर्जित कर रहे हैं। एक दिन तू भी अपने पुत्र के वियोग में प्राणों को विसर्जित करेगा।